नमस्कार किसान भाइयों, स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि सोयाबीन में पीलापन को कैसे दूर करें। अगर आपके भी खेत में सोयाबीन में अगर पीलापन है तो आपको उसको समय रहते दूर करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं उसको समय रहते दूर, तो वो है जो आपकी उपज को 50 से 60% तक कम करने की क्षमता रखता है। आपकी जो उपज है वो 50 से 60% तक कम हो सकती है। तो आइए हम पहले जान लेते हैं कि सोयाबीन में पीलापन आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सोयाबीन में पीलापन आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ छोटे मोटे कारण तो ये भी होते हैं कि अधिक वर्षा के कारण भी पीलापन आ सकता है या फिर फंगस के कारण भी आ सकता है। बट दो मुख्य रूप से कारण जो होते हैं वो है पीला मोजक रोग, जो अक्सर किसानों के खेत में देखा गया है। पीला मोजक रोग ये एक प्रकार का वायरस होता है। और दूसरा है जो वो है आपके खेत में पर्याप्त उर्वरक तत्वों की कमी, उसकी वजह से भी आपके सोयाबीन में पीलापन आ सकता है। तो आपको पहचान कैसे करेंगे कि आपके खेत में कौन सा प्रकार का ये जो है वो पीलापन है सोयाबीन में। तो आपको, अगर आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, अगर फोटो के ऊपर आपको पत्तियों के ऊपर आपको ऐसे डॉट डॉट टाइप से पीलापन दिख रहा है तो वो है पीला मोजक रोग के कारण ये। अगर आपका पूरा पेड़ एकदम से पीला है तो वो पर्याप्त उर्वरक तत्वों की कमी के कारण होता है। और अगर डॉट डॉट टाइप से पीलापन है, पत्ता उभरा हुआ है या इस टाइप से कुछ अगर पीलापन है, दो चार पत्तियाँ ऊपर ऊपर की पीलापन है, उस टाइप से अगर जो है तो वो है पीला मोजक रोग। तो आपको समय रहते इसका निदान करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम जान लेते हैं कि पीला मोजक रोग किस कारण से आता है। तो यह एक प्रकार का वायरस है जो यह हमारे फसल के आसपास खड़े हुए जैसे कि चारा वारा खरपतवार, उनके अंदर इसके जो अवशेष वो पहले से ही होते हैं और ये जो है वो सफ़ेद मच्छर के द्वारा एक तरफ से दूसरी तरफ फैलता है। तो हमें इसको रोकने के लिए सबसे पहले इन सफ़ेद मच्छरों को ख़त्म करना होगा। तो इस वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे रोक सकते हैं। अगर समय रहते इसका निदान नहीं किया है तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपको सपोर्ट की बहुत जो आवश्यकता है, ताकि मैं इसे और भी वीडियो आपके लिए समय रहते ला सकूँ। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि आप इसको रोकने के लिए कौन सी स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मार्केट में ऐसी कोई भी दवा नहीं है जिससे पीला मोजक रोग को 100% तक रोका जा सके या सुधार किए जा सके। बस कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे इसकी बढ़ावार को रोका जा सकता है, जिससे ये रोग जही जहाँ है वहीं ख़त्म हो जाए और कुछ सुधार हो सके और कुछ फल हद तक सुधार हो सके। तो आइए हम बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी दवाई है जिसका हमें स्प्रे करना चाहिए, जिसके कारण हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो वो है सिजेंटा कंपनी की अलीका। सिजेंटा कंपनी की अलीका के अंदर टेक्निकल जो है थियोमेक्सोथाइम 12.6% प्लस लेमडासाइक्लोपिन जो है 9.5% जेडी फॉर्म के अंदर आता है। तो ये जो है हमारी सोयाबीन में इल्ली को कंट्रोल करेगी, प्लस सफ़ेद मच्छर, जितने भी प्रकार के सफ़ेद मच्छर है, रस चूसक कीट है, उन सबका खात्मा करेगी, जिसके कारण जो है वो पीलापन ख़त्म होगा सोयाबीन का, और जो हमारे अंदर जो कीट है वो भी साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे। इसकी मात्रा जो लेनी है वो हमें 30 ml प्रति 20 लीटर के पंप पर लेनी है। 30 ml प्रति 20 लीटर के पंप पर आप इसकी मात्रा ले सकते हो। इसके साथ ही आपको यूज़ करना है टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG फॉर्म में फंगीसाइड के रूप में। इसका उपयोग आपकी सोयाबीन के लिए बहुत अच्छा रहना है। टेबुकोनाजोल जो है फंगस को ख़त्म करेगा, प्लस सल्फर भी जो है फंगस को ख़त्म करता है, प्लस सल्फर के बहुत सारे उपयोग है। आपके सोयाबीन के दाने में जो चमक रहती है, पैदावार को बढ़ाता है। आप में से बहुत कम ऐसे किसान होंगे जो बेसल डोज में सल्फर का उपयोग किए होंगे, तो आप इसके द्वारा सल्फर का स्प्रे कर सकते हो, जिससे आपकी फसल जो है हरी भरी और अच्छी हो जाएगी। इसकी मात्रा जो हमें लेनी है वो 50 ग्राम प्रति 20 ml के पंप पर लेनी है। अगर दोस्तों आप पहले इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक का स्प्रे कर चुके हैं या फिर आप सिजेंटा की एलिका को स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है वो एक तरह का स्प्रे कर सकते हैं। आपकी जो दूसरी कीटनाशक इस दवाई है उसके अंदर आप एक तरह को मिक्स कर सकते हैं। इसमें जो है थाइमेक्सोसाइम 25 ग्राम WG फॉर्म में आता है। इसकी जो क्वांटिटी मात्रा में लेनी वो 0.5 ग्राम यानी कि हाफ ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेनी, यानी कि प्रति 1 एकड़ के हिसाब में 100 ग्राम का हमें स्प्रे करना है। ये जितने भी प्रकार के आपकी फसल में सफ़ेद मच्छर है उन सबको कंट्रोल करेगा। और अगर आप चाहें तो इसके साथ आप इमामेक्टिन बेंजोनाइट भी मिक्स कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके आप अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी उपयोगी रही हो, आपकी खेती करने में सहायता रही हो इसके द्वारा, तो आप अभी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जी दोस्तों, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।